नमस्ते। जब भी हम भारतीय खाने के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि हमारा ध्यान मसालों और मिर्च पर ही जाता है। लेकिन पता है, एक छिपा हुआ हीरो भी है। एक ऐसा स्वाद जो हर चीज को एक साथ लाता है और उन्हें एक नई पहचान देता है। मैं बात कर रही हूँ खटास की। और नहीं, ये सिर्फ नींबू या सिरके वाली खटास नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो भारतीय व्यंजनों को वो अनोखा, वो यादगार खट्टापन देती है। चलिए आज इसी कुलिनरी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। जवाब जवाब छिपा है इन तीन कमाल की चीजों में। ये हैं असली खिलाड़ी, अमचूर, अनारदाना और कोकम। सच कहूं तो यही वो गुप्त हथियार हैं जो भारतीय रसोई को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम इस तिकड़ी के स्वाद की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये तीन चीजें भारतीय व्यंजनों में स्वाद का वो जबरदस्त बैलेंस और गहराई लाती कैसे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। ये खट्टा करने वाला एजेंट या सावरिंग एजेंट होता क्या है। देखिए, इसका काम सिर्फ खाने को खट्टा करना नहीं है। इसका असली जादू तो तब होता है जब ये बाकी सभी स्वादों, मतलब मीठे, नमकीन, तीखे, इन सबको बैलेंस करके एक परफेक्ट हार्मनी बनाता है। अब इन मसालों को अगर सच में समझना है ना, तो हमें ये जानना होगा कि ये आते कहाँ से हैं, क्योंकि हर एक की अपनी एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल पहचान है जो उसके स्वाद को, उसके कैरेक्टर को बनाती है। जरा इस टेबल को देखिए, ये एक नज़र में ही पूरी कहानी बता देती है। उत्तर भारत में, जहाँ गर्मियों में कच्चे आम खूब होते हैं, हमें मिलता है अमचूर, जिसका स्वाद थोड़ा फल जैसा, थोड़ा मिट्टी जैसा खट्टा होता है। वहीं अनार के बागानों से आता है अनारदाना, जिसका स्वाद गहरा और थोड़ा कसैला होता है। और फिर चलिए भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों में, वहाँ की नमी भरी गर्मी का जवाब है कोकम, जिसका वो ताजगी भरा तेज खट्टापन बिल्कुल ही अलग है। और इनके रूप भी कितने अलग हैं। देखिए, एक महीन पाउडर है, दूसरा चबाने वाला बीज और तीसरा सूखा छिलका। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है। इन सामग्रियों में स्वाद के अलावा सेहत के कई गुण भी छिपे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये हमारे लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ मसाले नहीं है, ये तो सेहत का खजाना है। अमचूर पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अनारदाना एंटीऑक्सीडेंट से लबालब भरा होता है, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। और कोकम कोकम तो खासकर गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। ये जो जानकारी है ना, ये किसी भी रसोइये के लिए जो अपने खाने में वो ऑथेंटिक स्वाद लाना चाहता है, बहुत काम की हो सकती है। अब उत्तर भारत के इन दो सितारों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर किसी डिश में सिर्फ एक हल्का सा घुल जाने वाला खट्टापन चाहिए तो अमचूर बेस्ट है। लेकिन अगर एक गहरा खट्टापन चाहिए और साथ में एक चबाने वाली टेक्सचर भी, तो अनारदाना से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इससे साफ पता चलता है कि कैसे सिर्फ रूप बदलने से स्वाद और पूरा अनुभव ही बदल जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल है। क्या हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब हमेशा सीधा हाँ में नहीं होता। सही एजेंट चुनना असल में काफी आसान है। सबसे पहले बनावट के बारे में सोचें। क्या डिश में एक स्मूथ फिनिश चाहिए या कुछ दानेदार? फिर डिश के रंग पर ध्यान दें। अमचूर रंग नहीं बदलता, जबकि अनारदाना और कोकम रंग को गहरा कर देते हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, कोकम का अपना एक अलग ही रुतबा है, खासकर तरी और ड्रिंक्स में, इसलिए उसे इन दोनों से बदलना अच्छा आइडिया नहीं है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आइए कुछ उन खास व्यंजनों को देखते हैं जिनकी पहचान ही इन खट्टे करने वाले एजेंट से होती है। कभी सोचा है कि समोसे या कचौरी की भरावन में वो जो चटपटा हल्का खट्टापन आता है, वो कहाँ से आता है? जी हाँ, वो अमचूर की ही देन है। इसका पाउडर रूप इसे भरावन में आसानी से मिला देता है, कोई अलग से टेक्सचर नहीं देता और बस स्वाद को एक किक दे देता है। और क्लासिक चना मसाला का वो गहरा दानेदार खट्टापन, वो कमाल है अनारदाने का। इसके वो चबाने वाले बीज गाढ़ी ग्रेवी में सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक अनोखा टेक्सचर भी लाते हैं। यही वो छोटी सी बात है जो घर के बने छोले को एकदम बाजार जैसा बना देती है। और जब बात गोवा की फिश करी या फिर ठंडी ठंडी सोलकड़ी की हो, तो कोकम के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। उसका वो ताजगी भरा तेज खट्टापन और वो गहरा गुलाबी रंग
तटीय व्यंजनों को, खासकर तरी और पेय पदार्थों को एक अनोखी जान दे देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि भारतीय खाने में महारत हासिल करने का एक राज इन 3 सामग्रियों को समझना है। यह जानना कि कब, कहाँ और क्यों इनका उपयोग करना है। यही वो चीज़ है जो साधारण खाने को असाधारण बना सकती है। तो अब जब ये ज्ञान आपके पास है तो रसोई में एक नई शक्ति का एहसास होता है ना। अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ कौन सा नया व्यंजन बनाने की कोशिश की जाएगी। सच पूछिए तो संभावनाएं अनंत हैं।